शांति। आज 25 फरवरी 2024 के महावाक्यों का मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने सबसे पहले हमें भाग्यवान आत्माएं बताया। वो भाग्यवान आत्माएं जिसकी महिमा स्वयं परमात्मा करते हैं, जो कि हमने ख्यालों और ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। और जैसे कहते हैं ना, परमात्मा की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही हमारे भाग्य की भी महिमा अपरंपार है। स्वयं परमात्मा जिसकी महिमा करते हैं, जिसको याद करते हैं बच्चों को, ऐसे भाग्यवान बच्चे और कौन है? कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई है। गिनती के मुट्ठी भर। मुट्ठी भर इसलिए कि आज लगभग 8 अरब आत्माओं में कुछ लाख बच्चे ही हैं प्रेजेंट में। तो हमारे भाग्य की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है, जिनको भगवान याद करता है। स्वयं परमात्मा पिता बन के हमारी पालना करते हैं, टीचर बनकर हमें रोज पढ़ाते हैं, और सदगुरु बनकर हमें दिव्य गुणों, शक्तियों से और बेहद के वरदानों से पूरे कल्प के लिए भरपूर करते हैं। पिता का प्रेम हम आत्माओं में ऐसा समाता है, जो हम पूरे कल्प प्रेम मूर्त बन के रहते हैं, उस प्रेम की अनुभूति करते हैं। टीचर का ज्ञान पूरे कल्प हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। द्वापर और कलयुग में हर कदम कदम पे हम उसी ज्ञान को, जो हमारे अंदर मर्ज हो चुका होता है, उसका सदुपयोग करके अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचा जीवन जीते हैं। जीवन जीने की कला जो हमारे अंदर समाई हुई होती है। सत्युग त्रेता में तो हर चीज परफेक्ट है, इसलिए सत्युग त्रेता का नाम है। क्योंकि द्वापर और कलयुग में विपरीत परिस्थितियां होती हैं, पराया राज्य होता है, वहां पे बेहद की सद्बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि हमें परमात्मा से इस पुरुषोत्तम संगम युग पे मिलती है। सदगुरु जी से जो वरदान मिलते हैं, वो पूरा कल्प हमारा साथ देते हैं। तो हमसे और भाग्यशाली आत्मा, हमारे भाग्य की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। दुनिया वालों को तो कुछ भान ही नहीं है, और यहाँ हमारी पढ़ाई भी हो रही है, हमें राजाई भी मिल रही है। हम बेहद के वरदानों से, खजानों से, शक्तियों से, गुणों से भरपूर हो रहे हैं। और कितने फलक से हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। परमात्मा हमारा पिता है, हमारी पालना कर रहा है डायरेक्ट। कितना फकुर है हमको। तो हमें सदा वाह वाह के गीत गाते रहना है, अपने भाग्य के वाह वाह के, कि गॉडली स्टूडेंट है, गॉडली चाइल्ड है। वाह हमारा भाग्य, वाह। आज बाबा ने फिर कहा कि फॉलो फादर। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कितना, मतलब कुछ अनेक अनेक बातें हैं। तो बाबा ने उसको बड़ा सहज करके बताया कि सिर्फ फॉलो करना है। साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, निराकार में बिंदी बनने में शिव बाबा को फॉलो करना है। दोनों बाप दादा को फॉलो करेंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा। यह वर्ष मुक्ति वर्ष के रूप में मनाना है। बाबा ने पहले ही लक्ष्य दिया हुआ है, तात्पर्य जीवन मुक्त अवस्था। सत्युग त्रेता में तो हम जीवन मुक्त अवस्था ही जीते हैं, पर जो बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पे भगवान के साथ जीवन मुक्त अवस्था जीते हैं, वो सत्युग से भी उच्च है।
इसके लिए बाबा ने हमें टारगेट दिए हैं पिछले 3-4 संडे की अव्यक्त मुरलियों के द्वारा। इस वर्ष के अंत तक, यानी इस 18 जनवरी को दिया, अगले 18 जनवरी तक हमें उस मुक्ति वर्ष को संपूर्ण रूप से, रीति से हर बच्चे के द्वारा मनाना है कि इस कलयुगी दुनिया में, इस तमो प्रधान वातावरण में हम आत्माएं अपनी सतोगुणी अवस्था में हमेशा खुश मौज में रहें, हर कर्म में निष्फिक्र रहें, स्थिति सदा अचल अडोल अडोल रहे, स्थिर रहे। बाबा ने इसका उदाहरण दिया कि जैसे अचल घर है हमारा यादगार मधुबन में, तो वो बोला हलचल घर नहीं है, वो अचल घर है। तो ऐसे ही तुम्हें सदा अचल रहना है, अचल अडोल स्थिर, हर कर्म में जीवन जीते हुए हर क्षण मौज का अनुभव, उमंग उत्साह से भरपूर हो रहा, हर क्षण हमारी दिवाली हो, हर क्षण जीवन में रहते हुए, कर्म करते हुए घर गृहस्थी में उस कर्म का कोई भी प्रभाव ना हो हमारे ऊपर, ऐसी उच्च अवस्था सदा के लिए। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि ये इस वर्ष वो स्थिति बनानी ही बनानी है हर ब्राह्मण को। उस मुक्ति वर्ष के लिए बाबा ने फिर याद दिलाया। फिर बाबा ने कहा कि अपनी जो प्राप्तियां हैं, गुण, शक्तियां जो हमें बाबा से मिलने के बाद और अनेक अनेक सूक्ष्म में और स्थूल में प्राप्तियां हुई हैं, उन सबको सदा इमर्ज रखना है, उनको याद रखना है। उनको जब हम याद रखते हैं तो फिर बोला माया का वार नहीं हो सकता, उनको हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से माया का वार होता रहता है। और वार होता है तो हलचल में आ जाते हैं, तो उसके लिए अचल बनना है। तो वो जो जीवन मुक्ति का बाबा ने कहा, वो संस्कार हमें बनाना तो है, पर ये नहीं कि बनाते बनाते संगम युग ही बीत जाए अंत में बनेगा, नहीं। जब जो समय बचा है उस पूरे समय में हम उस अवस्था में जिए। फिर बाबा ने आज एक बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात कही, पहले भी बोली थी, कि हिमालय जैसे 100 पहाड़ भी अगर आ जाएं तब भी ये वर्ष मुक्ति वर्ष के रूप में मनाया ही जाएगा। हर बच्चे को जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होनी ही होनी है। ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ अद्भुत होने वाला है इस लाइन में। जब परमात्मा कह रहा है कि हिमालय जैसे 100 पहाड़ भी आ जाएं, पर ये होना ही होना है, तो इसका मतलब इस वर्ष में वाकई में कुछ अद्भुत होने वाला है। और ये अवस्था हम बच्चों की बननी ही बननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहयोगी भाव, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। जब सारा संसार ही बाबा हो गया, बाबा हो गए, तो हमारी सहजता से ही सहयोगी स्थिति बन गई है, समझ लीजिए। जिस आत्मा ने यह पाठ पक्का कर लिया कि मेरा तो एक बाबा, सारा फोकस ही सिर्फ और सिर्फ बाबा पे और कहीं है ही नहीं। सब कुछ जो कुछ है बाबा ही है। उसकी भी राजयोग स्थिति, सहज स्थिति नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। अब तो हमें वरदान भी मिल गया, तो पूरे दिन इसी नशे में रहना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाबा,
दूसरा न कोई, फिर कहीं बुद्धि जा ही नहीं सकती। ना परिस्थितियां आएंगी, ना माया आएगी, आएगी भी तो चली जाएगी, कि इसका तो बाबा इसके साथ है, हर क्षण साथ। ना बुद्धि इधर उधर भागेगी, ना मन को क्या कहते हैं व्यर्थ आएगा। उनके चेहरे पे सदा रूहानी की चमक एक रस जैसी, सदा एक जैसी रहे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना है। तो यही उनकी पालना का, अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। तो जो हमारी पालना कर रहे होते हैं, उनकी श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, यानी जब परमात्मा हमारी अव्यक्त पालना कर रहे हैं और वो हमें कह रहे हैं कि विदेही बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, देही अभिमानी बनना है, तो वो जब हम उसका पूरा का पूरा पालन करते हैं, तो वो परमात्मा की पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।